जंग का ऐलान हो चुका है। 17 जुलाई को नीट का डेट रखा गया है। अंतिम युद्ध 2.0 जल्द ही यूट्यूब पे आ रहा है एक नए अंदाज के साथ। बहुत सारी चीजें होंगी उसमें तुम्हारे लिए, जिससे हम डायरेक्ट बायोलॉजी में 360 बाय 360 टारगेट कर सकते हैं। मैं बहुत ही एक छोटा सा सीरीज यूट्यूब पे ला रहा हूं, मास्टर द एनसीईआरटी बायोलॉजी। कैसे? बहुत सारे एनसीईआरटी में जैसे शेप एंड साइज हैं, साइंटिस्ट नेम हैं, ये हम याद नहीं रख पाते, या हमारे पास कुछ ऐसा नहीं होता कि एक ही जगह पे सारी चीज़ें ये अवेलेबल हो। बहुत छोटे छोटे वीडियोस होंगे, 10-10 मिनट के वीडियोस होंगे ये, और इसमें साइंटिस्ट के नाम आराम से तुम याद कर पाओगे। एक एक कर सारे का हम जिक्र यहाँ पे करते रहेंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं डायरेक्ट। आज के पहले साइंटिस्ट आने के पहले मैं उनके कुछ कंट्रीब्यूशन बताऊंगा। तुम रिकॉल करना ये कौन से साइंटिस्ट की बात चल रही है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। आज के पहले साइंटिस्ट नेम में पार्ट 1 का ये है। पहला क्वेश्चन है, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर वाज गिवन बाय। तो डायरेक्ट आंसर आना चाहिए हमारा कैरोलस लीनियस आना चाहिए। कैरोलस लीनियस वही हैं जिन्होंने बाइनोमियल नोमेनक्लेचर दिया, जिन्होंने पहली बार ये बताई कि किसी भी ऑर्गेनिज्म का एक ही नाम पर दुनिया में जाना जाएगा, जिसमें 2 नाम होंगे, एक जेनरिक नेम होगा और एक स्पेसिफिक एपिथेट होगा। तो कैरोलस लीनियस याद रखेंगे। अगला हमसे पूछा जाए टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन किसने दिया, तो फिर भी आंसर क्या जाएगा हमारा, कैरोलस लीनियस जाएगा। नेक्स्ट, सिस्टेमा नेचुरी, ये एक बुक का नाम है। पूछा जाएगा ये किताब किसने लिखी, तो क्या बोलोगे, ये किताब लिखने वाले भी कौन थे, कैरोलस लीनियस। डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चंस के बेसिस पे बनती हैं, साइंटिस्ट के बेसिस पे नाम आते हैं। आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन पूछे, इसमें भी सेम उसी साइंटिस्ट का नाम जाएगा, कैरोलस लीनियस। नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन पूछे, खासकर किनके लिए, फ्लावरिंग प्लांट्स के लिए, मतलब एंजियोस्पर्म के लिए। तो डायरेक्ट हम क्या बोलेंगे यहां पे, बेंथम एंड हुकर। पूरा नाम है जॉर्ज बेंथम एंड जेडी हुकर। ठीक है, जोसेफ डाल्टन हुकर। तो ये नाम रहा रिलेटेड कौन से, नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट बताओ, 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन वाज गिवन बाय, क्या बोलेंगे, आर.एच. विटैकर। डेट याद रखना 1969, ये डेट भी इंपॉर्टेंट है, 1969। नेक्स्ट, हु वाज द अर्लीस्ट टू अटेम्प्ट अ मोर साइंटिफिक बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, क्या बोलेंगे नाम, एरिस्टोटल। नाम तो सुना ही होगा तुमने। बायोलॉजी के फादर एरिस्टोटल, जूलॉजी के फादर एरिस्टोटल, और बॉटनी के फादर थियोफेरस्टस। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, प्लांट और एनिमल का पहली बार किसने प्रपोज किया था, तो फिर भी वही नाम चला जाएगा, एरिस्टोटल। क्योंकि पहली बार साइंटिफिक बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन देने वाला अगर कोई दुनिया में साइंटिस्ट था तो वो थे एरिस्टोटल। काउजल ऑर्गेनिज्म ऑफ द मोजाइक डिजीज ऑफ टोबैको, ये बात किसने बताई कि मोजाइक डिजीज ऑफ टोबैको एक ऐसे ऑर्गेनिज्म से होती है जो बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर से भी पास हो जाता है। ये बात किसने बताई, तो डीजे इवानोवस्की ने। कब, 1892 में। और पूछे नाम वायरस किसने दिया, तो बोलेंगे लुइस पाश्चर। अगला, कॉन्टेजियम वाइवम फ्लूइडम, जिसका मतलब होता है इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड, ये किसने दिया, तो एम.डब्ल्यू. बेज़निक ने दिया 1898 में। डीजे इवानोवस्की, दिमित्री इवानोवस्की पूरा नाम, 1892, और ये कॉन्टेजियम वाइवम फ्लूइडम वाले 1898। वायरसेस को क्रिस्टलाइज किया जा सकता है, ये बताने वाले कौन थे, WM स्टैनली। बात कब की है, 1935 की, याद होना चाहिए। वायरोइड्स वेयर डिस्कवर्ड बाय, वायरोइड्स को किसने खोजा था, टीओ डाइनर ने खोजा था। बात कब की है, 1971 की है। जब कभी भी इन साइंटिस्ट का नाम याद करना है, डायरेक्ट इन वीडियोस को देखो। एनाटॉमी ऑफ सीड प्लांट्स पब्लिश्ड बाय, ये एक किताब है जो कि यूक्रेन में रहने वाली किसी ने लिखा है, हिंट यूक्रेन का मिला। एनाटॉमी ऑफ सीड प्लांट, जो कि एक टाइप का इंसाइक्लोपीडिया भी था उस जमाने का, पब्लिश करने वाली कैथरीन इशाउ हैं। 1960 में ये चीजें पब्लिश की गई।
कर्ली टॉप वायरस स्प्रेड्स थ्रू अ प्लांट वाया फ्लोएम टिश्यू, इट इज रिपोर्टेड बाय। ये बात किसने बताई कि प्लांट में कर्ली टॉप वायरस फैलता है, और प्लांट में फैलता किससे है? फ्लेम के थ्रू। ये बात भी कैथरीन इशाउ ने ही बताई थी, याद रखेंगे नाम। नेक्स्ट, ट्रिपल हेलिकल मॉडल ऑफ कोलेजन। हम ये पैराग्राफ पढ़ते ही नहीं एनसीईआरटी में, और यहां से नीट में क्वेश्चन आई है कि कोलेजन का ट्रिपल हेलिकल मॉडल किसने दिया, तो बोलेंगे जीएम रामचंद्रन। नेक्स्ट, डीएनए जिसे हम न्यूक्लिन कहते हैं, इसको पहली बार आइडेंटिफाई करने वाले साइंटिस्ट कौन थे? फ्रेडरिक मिश्र। कब? 1869 में। एक्सरे डिफ्रैक्शन डेटा 12th क्लास की मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स का है ये। एक्सरे डिफ्रैक्शन डेटा प्रोड्यूस करने वाले कौन थे? विल्किंस और फ्रैंकलिन। रोजालिंड फ्रैंकलिन नाम सुना होगा तुमने, मॉरिस विल्किंस। ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, चूहे वाला एक्सपेरिमेंट याद होगा, किसने किया था? ग्रिफिथ ने। तो ग्रिफिथ ने कब किया? 1928 में ये एक्सपेरिमेंट किया गया था। लैक ओपेरॉन वॉज गिवन बाय, ये भी बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है कि लैक ओपेरॉन को देने वाले कौन थे, तो नाम याद रखेंगे जैकॉब और मोनाड। ठीक है, जैकॉब और मोनाड। नेक्स्ट, ग्लाइकोलिसिस जिसे हम ईएम पाथवे कहते हैं, इसको देने वाले कौन थे? तो 3 साइंटिस्ट, ईएमपी, इम्बेडेन, मेयरहॉफ और पार्नश। इम्बेडेन, मेयरहॉफ और पार्नस। इसलिए इसे कौन सा पाथवे कहा जाता है? ईएमपी पाथवे। ऑक्सीन वॉज आइसोलेटेड फ्रॉम टिप ऑफ कॉलियोप्टाइल्स ऑफ ओट सीडलिंग बाय, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बताओ ऑक्सीन को आइसोलेट किसने किया था? तो नाम याद रखेंगे एफ.डब्ल्यू. वेंट ने किया था। ब्लड सर्कुलेशन को डिस्कवर करने वाले पहले साइंटिस्ट कौन रहे हैं? तो नाम क्या जाएगा? विलियम हार्वे। रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस बायोडायवर्सिटी वाले चैप्टर में पढ़ते हैं। रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस देने वाले कौन थे? स्टैनफोर्ड इकोलॉजिस्ट। नाम पॉल एलरिक। नाम याद रखेंगे। डबल हेलिकल मॉडल, बीडीएनए जो सबसे कॉमन है, बीडीएनए ए बी सी डी, ये सब अल्फाबेट के नाम होते हैं, इसी बेसिस पे दिया गया। तो ये देने वाले कौन थे? सब जानते हैं, वॉटसन और क्रिक। 1953 याद रखेंगे। सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन को थ्योरेटिकली बताने वाले भी वॉटसन और क्रिक थे, और एक्सपेरिमेंटली बताने वाले मिचेल्सन और स्टॉल थे। 1958 के करीब इकोलाई पे एक्सपेरिमेंट चला था। पनेट स्क्वायर वेयर डेवलप्ड बाय, नीट का क्वेश्चन है। नीट में एक साइंटिस्ट नाम तो आना तय है, पूछा गया था पन्नेट स्क्वायर वेयर डेवलप्ड बाय, क्या बोलेंगे? आरसी पन्नेट, याद रखना, आरसी पन्नेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस वाज गिवन बाय, तो सटन एंड बोवेरी। क्या जाएगा आंसर? सटन एंड बोवेरी जाएगा आंसर हमारा। जेनेटिक मैप वाज डिस्कवर्ड बाय, क्या बोलोगे? अल्फ्रेड स्ट्रूटवेंट। नाम याद रखना है, जेनेटिक मैप के बारे में इन्होंने सारी बातें बताई थी। डाउन सिंड्रोम वाज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय, एनसीईआरटी में एक छोटे से बच्चे का डायग्राम है, उसके ब्रैकेट में लिख रखा है लैंगडन डॉन, साइंटिस्ट का नाम लैंगडन डॉन, 1866 की बात है ये। डीएनए न्यूक्लिन वाज फर्स्ट आइडेंटिफाइड बाय, सेम वही नाम, फ्रेडरिक मिश्र, सेम हो गया है। एक्सरे डिफ्रैक्शन डेटा की अगर हम बात करें तो प्रोड्यूस करने वाले विल्किंस हैं, ठीक है, तो वो सब नाम ही हमने बार बार देखे। ओवरऑल इसमें करीब 30 के करीब नाम आए हैं, ठीक है। अब इसके बाद जो अगली वीडियो आएगी इसमें साइंटिस्ट नेम वाली सीरीज में, तो उसमें और भी साइंटिस्ट के नाम होंगे। जब कभी भी रिकॉल करना है तो इन वीडियोस को तुम आराम से देख सकते हो, ठीक है। कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है उन बच्चों के लिए जो चाहते हैं मुझसे पढ़ना और इंडिया के बेहतरीन एडुकेटर से पढ़ना अनअकैडमी के प्लस या अनअकैडमी के आइकॉनिक प्लेटफॉर्म पे। प्राइसेस बढ़ने वाली हैं, तो इसलिए अगर तुम सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो तो तुम्हारे लिए बेहतरीन मौका है अभी। जैसे सबसे बेस्ट वो बच्चे के लिए जो बच्चा देना चाहता है एग्जाम 2023 में, तो 1 साल का सब्सक्रिप्शन अगर अभी वो लेता है तो 38,500 रुपये पड़ेंगे, और प्राइस हाइक होने के बाद 42,350। ये 38,500 पे भी डिस्काउंट है तुम्हें, कुमार लाइव कोड को यूज करने के बाद 10% का डिस्काउंट तुम्हें आराम से मिल जाएगा। अब यहां पे बात करें, ओवरऑल कुछ ऑफर भी चल रहा है तुम्हारे पास। अगर तुम 3 महीने का नीट का सब्सक्रिप्शन लेते हो
तो 1 महीने का तो एक्सटेंशन हो ही जाएगा, प्लस 3 महीने का सीबीएसई का भी सब्सक्रिप्शन फ्री मिलेगा। ये उन बच्चों के लिए काफी अच्छा होगा जो बच्चे बोर्ड की तैयारी भी साथ करना चाहते हैं, उनके लिए ये बेस्ट है। और बाकी जो 1 साल का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो वह मौका मिलेगा 3 महीने के नीट यूजी प्लस सब्सक्रिप्शन को एक्सटेंड करने का। और अच्छा भी है क्योंकि नीट का एग्जाम अब मार्च में अगर अभी लेते हो तो आगे जून तक हो जाएगा अगले साल, काफी अच्छा होगा तुम्हारे लिए ये, ठीक है। और बाकी आशीष अरोड़ा सर को भाई कौन नहीं जानता, बहुत अच्छे, जिनको बोला जा सकता है जो एकेडमिक्स चीजों को संभालते हैं। मतलब तुम्हारे एकेडमिक्स प्रॉब्लम बहुत सारे होते हैं, बैकलॉग कैसे कंप्लीट करें, बहुत सारी चीजें तुम डायरेक्ट इनसे बात कर सकते हो। इनकी जो लाइव क्लास चलेगी, लाइव सेशन चलेगा 1 अप्रैल को शाम 6:30 बजे। आशीष अरोड़ा सर का फिजिक्स एक्सपर्ट तो हैं ही, इसके साथ साथ एकेडमिक एक्सपर्ट हैं और एडुकेटर एंड नेशनल हेड एकेडमिक्स हैं ये, तो इनसे सारी बातें तुम शेयर कर सकते हो। एक अच्छा मौका है तुम्हारे पास। और इसके बाद मिशन नीट यूजी 2020 नीट चैंपियंस स्कॉलरशिप टेस्ट है तुम्हारा 3 अप्रैल को, यह भी अच्छा है तुम्हारे लिए इंफॉर्मेशन। और बाकी लेट्स क्रैक नीट की हम बात करें तो अनअकैडमी की टेस्ट सीरीज अवेलेबल है तुम्हारे पास। बहुत अच्छी चीज क्या है तुम्हारे लिए वो सुनो। PYQ मैं क्लास में पोल करवाया था, 2 दिन पहले की बात है, 1-2 दिन पहले की बात है, मैंने पोल करवाया था। कितने बच्चे क्लास में ऐसे हैं जिन्होंने लास्ट के 10 से 11 साल के पेपर उन्होंने किए हैं? क्लास में 18 से 20% बच्चों ने हैंड रेज किया कि हाँ, उन्होंने पोल में कहा कि यस, हमने 18 से 20% ऐसे बच्चे थे जिन्होंने कहा कि हमने लगाए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हर एक चैप्टर के। अगर अभी तुम नहीं लगाए हो, तुम आते हो उन 80% बच्चों में जिन्होंने आज तक नहीं लगाया कोई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वगैरह, तुम्हारे पास एक अच्छा मौका है। अनअकैडमी PYQ का प्रैक्टिस करवा रही है 15 साल का, और मैं भी हमेशा यही कहता हूं 10-11 साल के पेपर लगाओ, 15 साल तो बहुत है, इससे ज्यादा तो बाहर से कोई आइडिया हमें लगेगा नहीं। 15 साल सबसे बेहतरीन है। 15 साल का टॉपिक वाइज टेस्ट होगा जो भी आए हैं तुम्हारे, और बाकी अपने प्रिपरेशन का लेवल चेक कर सकते हो तुम, और ऑल इंडिया रैंक भी तुम्हें मिलेगी। तो ओवरऑल आराम से इसको एनरोल कर लेना, ठीक है। और नंबर तुम्हारे सामने है, आराम से एनरोल कर लेना। कोड कभी भी पूछा जाए ना तो कुमार लाइव कोड को यूज कर लेना, ठीक है। ओवरऑल ये बात है। हाँ, तो कभी भी मौका मिले तो साइंटिस्ट नेम का रिवाइज कर लेना। ओके, बाय बाय, थैंक यू।